हाय एवरीवन, दिस इज़ कामिल खान और आज अपन बात करने वाले हैं माइंडसेट के बारे में। अ, आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगता है कि यूथ का जो है वो माइंडसेट जो है वो वीक हो गया है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आज इसी पे मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए और मेरे व्यूज़ जो हैं शेयर किए जाए। उसमें एक स्टोरी पे भी बात करेंगे हम। माइंडसेट जो है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में, कितनी चीज़ें चेंज कर सकता है। कहते हैं ना, किसी ने कहा कि नज़रिया बदलो नज़ारे बदल जाते हैं। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं कि माइंडसेट कितना इम्पोर्टेंट है और हमें किस तरीके से अगर माइंडसेट चेंज होता है तो इंसान की लाइफ चेंज हो जाती है। आज अपन एक स्टोरी के बारे में बात करेंगे। एक यंग एंटरप्रेन्योर था, एक यंग बिजनेसमैन थे। जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया तो बहुत अच्छा चला। उसके बाद में आपको पता है कि प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो ये बात मुंबई की है। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई फिल्म भी है वैसे। वंस अपॉन टाइम जैसे कोई बोलता है तो मुंबई सीधा दिमाग में आता है। तो ये यंग एंटरप्रेन्योर की स्टोरी है, यंग बिजनेसमैन की है, जो जब शुरुआत हुई थी तो बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था उनका। लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आई। आप जानते हैं कि कभी बिजनेस अच्छा चलता है, कभी थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, अच्छा बुरा टाइम आता रहता है। तो वैसा ही इस यंग एंटरप्रेन्योर के साथ हुआ। उसका बिजनेस लॉस में जाने लग गया। उसकी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ जो है थोड़ी सी ख़राब हुई। बीवी छोड़ के चली गई, बच्चों को साथ ले गई, फिनेंशियल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई। तो वो पूरी तरह से हताश हो गया। फिर एक दिन वो समुद्र के किनारे बैठा था और सोच रहा था। सुसाइडल थॉट्स जो आजकल जनरली हम जब डिप्रेस होते हैं और तो हमारे आ जाते हैं कि हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। तो वही थॉट्स जो है उसके दिमाग में चल रहे थे। तो वो सोच रहा था कि क्या कूद जाऊं मैं इस समुद्र में, या फिर कैसे मर जाऊं, या फिर क्या करूं। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, ब्लैंक था। जो हमारे लाइफ में भी बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसी सिचुएशंस आती हैं। तो दूर से एक उसी समुद्र के किनारे एक बुजुर्ग जो है वो वॉक कर रहे थे, मॉर्निंग वॉक पे थे। ये बात मॉर्निंग की है। तो उन्होंने उसको देखा। तो कहते हैं ना कि तजुर्बा जो होता है बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक्सपीरियंस जो होता है वो इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा उसको, यंग एंटरप्रेन्योर को। तो उनको लगा था कि बहुत परेशानी में है। वो उसके पास आए और उसको पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। सडनली उसने कहा कि नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि अब वो क्या बताए, उसकी प्रॉब्लम, उसके बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं सर, आप वॉक कीजिए, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी जो बुजुर्ग थे उन्होंने फोर्स किया। उन्होंने उसकी बात को माना नहीं, उसे फोर्स करते रहे कि भाई बताएं आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं शायद आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। लेकिन उसने नहीं बताया। फिर भी उस बुजुर्ग ने, उन्होंने छोड़ा नहीं उसका पीछा पूछना। तो फिर उसने कहा कि चलो ठीक है, अगर आप पूछ ही रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। उसने अपनी सारी जो है प्रॉब्लम्स जो है उनको शुरू से लेके आखिर तक बताई। अब जो बुजुर्ग है वो हंसे, थोड़ा सा मुस्कुराए। हंसे तो क्या, मुस्कुराए। और उन्होंने बोला कि मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम्हारी जो रूट ऑफ द प्रॉब्लम है वो पैसा है। पैसे की वजह से तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक चेक निकाला अपनी जेब से, ब्लैंक चेक निकाला और उस पर साइन किया और उसको दे दिया। तो उन्होंने बोला देखो, मेरा नाम धीरू भाई अंबानी है और मैं जो है बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहा हूँ और मैं अभी रिटायर हो गया। तो ये चेक लो, ब्लैंक चेक है। तो उसने बोला नहीं नहीं सर, मैं नहीं लूँगा। क्योंकि कोई आपको अगर एक खुददार इंसान जो होता है ऐसे आपकी हेल्प एक्सेप्ट नहीं करता और अच्छा भी नहीं लगता, तो वो ले नहीं रहा था। लेकिन उन्होंने फोर्स किया, ज़बरदस्ती उन्होंने वो चेक उनके डाल दिया। बोले तुम रख लो, अगर तुम्हारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं, जब तुम वापस तुम्हारा बिजनेस अच्छे चलने लग जाए, तो तुम मुझे जो है वो चेक वापस दे देना, कि पैसा जो है मुझे वापस दे देना। ज़बरदस्ती उन्होंने उसकी जेब में डाल के और वो वहाँ से वॉक करते हुए निकल गए। अब जो है वो इंसान इतनी देर आप देख रहे थे, उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग थी। वो झुका हुआ, पूरी दुनिया का बोझ लिए हुए, कितनी सारी प्रॉब्लम्स लिए हुए बैठा था। जैसे ही वो चेक उसकी जेब में आया तो वो एकदम सीधा खड़ा हो गया। सीधा खड़ा होके अब उसको कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरी प्रॉब्लम्स जो है वो दूर हो सकती है। वो चेक, जो ब्लैंक चेक था, उसने निकाला, देखा कि धीरू भाई अंबानी, और अब ब्लैंक चेक था तो एक ही बार कैश हो सकता है। तो उन्होंने, उसको लगा कि अब तो मेरी प्रॉब्लम दूर हो सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसमें एक नया जोश आ गया। अब वो अपने ऑफिस गया। ऑफिस में जाके उसने अपनी टीम को बुलाया। टीम को बुला के बोला कि
अब हम ऑर्डर लेंगे और हम अच्छा काम करेंगे, तो बहुत जोश, जैसे निराशा फैलती है लाइफ में, वैसे जोश भी ऐसी चीज़ होता है, एंथुसियाज्म जब वो फैलता है तो बहुत तेज़ी से फैलता है, उसकी आंखों में वो चमक थी। और वो टीम को भी नज़र आया, टीम ने सोचा सर ऐसे कैसे हुआ, पहले तो इतने दिन से सर डिप्रेस है, नया कॉन्फिडेंस था, हम हमारे साथ भी अच्छा बिहेव नहीं कर रहे थे और टीम को भी मोटिवेट नहीं कर पा रहे थे। तो अब अलग ही चमक थी और उसने पूरी टीम की मीटिंग ली और बोला कि अभी हम काम करेंगे और अच्छे से वापस मेहनत करेंगे और अपने बिजनेस को वापस खड़ा करेंगे। वो चेक जो है उसने इनकैश नहीं करवाया, क्योंकि ब्लैंक चेक एक बार इनकैश करवा सकते हो। उसने सोचा जब बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगी तब मैं एक बार यूज़ करूँगा इसको, और उसने क्या किया, वो चेक ले जाके ड्रॉर में रख दिया। उसके बाद 1 महीना निकला, 2 महीना निकला, ऑर्डर्स आने लग गए, टीम काम करने लग गई, खुद वो काम करने लग गया। धीरे धीरे 6 महीने निकले, साल भर निकला, उसका बिजनेस वापस खड़ा हुआ, ऑर्डर्स आने लग गए, फिनेंशियल हेल्थ उसकी इंप्रूव हुई। जब फिनेंशियल हेल्थ इंप्रूव हुई तो मेंटल हेल्थ इंप्रूव हुई उसकी वाइफ वापस आ गई, उसकी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी वो दूर हो गई। अब जो है साल भर 2 साल, अब वो वेल स्टेब्लिश्ड हो गया उसका बिजनेस और बहुत बहुत अच्छा पैसा कमाने लग गए, वो बिजनेस अच्छे से चलने लग गए। एक दिन वो ड्रॉर साफ कर रहा था जहाँ पे उसने वो चेक रखा था, तो उसने क्या किया कि वो चेक उसके सामने आया, और वो चेक जब सामने आया तो उसको जो है उनकी धीरू भाई अंबानी की याद है, तो उन्होंने सोचा ये चेक मुझे उनको वापस लौटा देना चाहिए क्योंकि अब मेरे पास सब कुछ है। तो वो वहाँ गए जहाँ पे धीरू भाई अंबानी उससे मिले थे, तो उसने वहाँ 1-2 दिन गए, 5 दिन गए, 10 दिन गए, सुबह की शायद वो वापस वहाँ मिल जाए, लेकिन वो वहाँ वापस आए नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि वो वहाँ से तो कि हो सकता है यहीं आसपास में उनका घर, थोड़ी दूर वो वॉक करके गए तो एक अच्छी सी बिल्डिंग नज़र आई उनको, और उनको लगा कि ये हो सकता है उनका घर, तो वो उसके अंदर गए तो एक रिसेप्शन मिला, तो उसने सोचा घर में कैसे रिसेप्शन हो सकता है, लेकिन फिर भी वो एक मैम वहाँ खड़े थे, तो उसने वहाँ पे जाके पूछा कि आप मुझे किसी से मिलना है, धीरू भाई अंबानी से मिलना है। तो वो मैडम थे, वो जोर से हंस के बोले कि आपको भी धीरू भाई अंबानी से मिलना है, क्योंकि उससे पहले भी कुछ लोग वहाँ पे उनसे मिलने आ गए। तो फिर उन्होंने बोला कि मुझे धीरू भाई अंबानी से मिलना है, क्या ये उनका घर है? तो उन्होंने, मैडम ने बोला कि सर काश मैं आपको धीरू भाई अंबानी से मिलवा पाती, लेकिन ये जो बिल्डिंग है ये मेंटली डिसेबल्ड लोगों का घर है, जो जिनको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर जो अलग बिहेव करने लग जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे एक बुजुर्ग हैं जो अपने आप को धीरू भाई अंबानी बताते हैं, और जो निराश लोग हैं उनको चेक देते हैं, ब्लैंक चेक देते हैं। और ये सुन के उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। फिर उसको सारा वाक्य समझ में आया, फिर उसको दिमाग में भी आया कि धीरू भाई अंबानी जी की तो डेथ 2002 से में हो गई थी, ये बात उसके बाद की थी। तो उस वक्त वो डिप्रेस था, निराश था, तो इतना कुछ दिमाग में आया नहीं, इतना कुछ सोचा नहीं। तो फिर उसको समझ में आया कि वो जो हमारे बुजुर्ग हैं वो जो है सबको एक ब्लैंक चेक देते हैं, लेकिन आप देखिए उस ब्लैंक चेक ने, वो चाहे धीरू भाई अंबानी नहीं थे, वो नकली चेक था, लेकिन उस एक ब्लैंक चेक ने उस इंसान की पूरी ज़िंदगी चेंज कर दी। वो जो था वो एक चेक तो एक आशा की किरण लेके आया उसकी तरफ। चेंज क्या हुआ? सारी सिचुएशन सेम थी, इंसान वही था, उसका बिजनेस वही था, उसकी टीम वही थी, लेकिन चेंज क्या हुआ? उसका एटीट्यूड चेंज हुआ, उसमें एक नया जोश आ गया, उसकी सोच जो चेंज हुई। तो मुझे लगता है कि हमारी जो अभी प्रॉब्लम्स हैं वो हमने खुद ने बनाई हैं। हर जगह प्रॉब्लम्स होती हैं, तो यूथ की प्रॉब्लम आजकल ये है कि वो जो है डिप्रेस जल्दी हो जाते हैं। अभी स्पेशली अभी की जो सिचुएशंस हैं, जॉब्स नहीं हैं, बिजनेस नहीं चल रहे हैं, लेकिन किसी ने कहा कि हर एक रात के बाद उजाला आता है, तो कितनी भी अंधेरी रात हो उसके बाद उजाला जरूर आता है। हमें सिर्फ चाहिए कि हम थोड़ा सा जो है पेशेंस से काम लें और हिम्मत नहीं हारें, काम करते हैं उसकी ओर। तो यही जो है हमारी मेंटल एबिलिटी जो है वो हमें इम्प्रूव करनी है, हमें जो हमारा एटीट्यूड है वो हमें अच्छे से रखना है, क्योंकि 2 तरीके की एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। हमारी एनर्जी को अपने को पॉजिटिव रखना है। बहुत बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब आप देखते हैं जैसे ये एंटरप्रेन्योर जो थे, इनके साथ क्या हुआ कि पहले सब कुछ अच्छा था, स्कूलों में कॉलेजेस में हमें क्या सफलता सिखाई जाती है, असफलता का जो है सामना कैसे करना है, या फिर हमें फेलियर्स जो आएंगे उनका अपन सामना कैसे करेंगे ये बताया नहीं जाता है। ये चीज़ें आप जो फेस करके ही सीखते हैं, तो आपको घबराना नहीं। जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आए तो आपको घबराना नहीं है। माइंडसेट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा माइंड है
वो सारी चीज़ें करता है। मतलब नज़रिया अगर हम बदलते हैं तो नज़ारे बदल जाते हैं। एक छोटी सी स्टोरी और बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक ट्रेन में एक फैमिली सफ़र कर रही थी, 2-3 फैमिलियाँ सफ़र कर रही थी और एक फादर अपने बच्चे को लेके जा रहा था कहीं। उसी डब्बे के अंदर हम देखते हैं कि 3-4 फैमिलीज होती हैं। तो वो बच्चा जो है वो बहुत बदमाश था। वो किसी का चप्पल फेंक रहा है, किसी के गाल से बाली खींच रहा है, किसी की बहुत सारे शैतान बच्चे होते हैं। तो पूरे डब्बे को तंग करके रखा था, ट्रेन के उस डब्बे को, और वो बार बार जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। तो सब उसको डांट भी रहे थे। फिर वो थोड़ा सा उधर गया, उसके फादर पे सारे डब्बे वाले जो जितने भी बोगी में बैठे थे, ट्रेन के डिब्बे में बैठे थे, वो सब चिल्लाए कि आप अपने बच्चे को समझाते नहीं हैं, ये वो इतना बदमाश है, इतनी शैतानियाँ करता है, आप उसको रोकते नहीं है, ये वो बहुत उसको सुनाया कि आपने कुछ नहीं बोला इतनी देर से। तो उस फादर वो थोड़ा सा टेंस्ड बैठे थे। उन्होंने एक ही बात बोली उन सब जो जितने भी पैसेंजर्स बैठे थे कि देखिए, इसकी मदर अपने पीहर गई हुई थी 2 दिन पहले, कल रात को उसकी डेथ हो गई, मैं इसको लेके वहाँ जा रहा हूँ। एक सेंटेंस उन्होंने बोला कि इसकी मदर की डेथ हो गई है। इतने में वो बच्चा वापस आ गया। तो इस बार भी बच्चे ने एक आंटी को धीरे से उसका झुमका खींचा या चप्पल फेंकी। तो उस आंटी ने अब क्या बोला कि बेटा लो, एक चप्पल और ले लो। वो चप्पल क्या है, फेंक दे। एक को अंकल को धीरे से थप्पड़ मारा, तो दूसरा गाल भी उसने आगे कर दिया उन्होंने कि ले बेटा यहाँ भी थप्पड़ मार। क्यों हुआ ऐसा? चीजें सारी सेम थी, पैसेंजर्स वही थे, लोग वही थे, लेकिन चेंज क्या हुआ? एक नजरिया चेंज हुआ उन लोगों का, माइंडसेट जो चेंज हुआ। पहले वही बच्चा बदमाश नजर आता, लेकिन एक सेंटेंस जो बताया कि इसकी मदर की डेथ हो गई है, उस एक सेंटेंस ने उनका नजरिया चेंज किया। तो हमारी लाइफ में जब हम देखेंगे, चीजें सारी चीजें सेम है, लेकिन हमें हमारा जो है वो नजरिया हमें चेंज करने की जरूरत है और नज़ारे चेंज हो जाएंगे। तो मेरा आज की यूथ को, अभी जो सिचुएशन चल रही है, सबके साथ प्रॉब्लम्स हैं, सब प्रॉब्लम्स हैं, जॉब्स की भी प्रॉब्लम्स हैं, बिजनेस भी नहीं चल पा रहा है, इसका सबका सामना करना है और उसके लिए जो है हमारा माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। तो इसका यही मैसेज देना चाहूँगा मैं कि माइंडसेट जो है वो अपना स्ट्रॉन्ग रखें। जितना स्ट्रॉन्ग रखेंगे, अंधेरी रात के बाद ज़रूर उजाला होगा। एंड कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच, और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।